हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आज परसेंटेज का थर्ड पार्ट लेकर आया हूँ। ठीक है, देखिए पहले दो पार्ट्स को जाके देखिए, उसके बाद इस पार्ट को देखिए। ठीक है, इससे पहले मैं 40 क्वेश्चन कवर करा चुका हूँ, जिसमें मैंने सब कुछ बताया। सबसे पहले बेसिक बताया कि परसेंटेज में क्या क्या चीज़ें की जाएंगी। ठीक है, उसके बाद मैंने ये बताया कि इसके अंदर किस तरीके से हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं या फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, और कौन कौन सी परसेंटेज हमें याद करनी चाहिए जो हमारे एग्जाम को इजी बनाते। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 41 क्वेश्चन जो है, ए पर्सन गिव 20%। ये जैसा सिमिलर क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, तो आप पिछली वीडियो में भी देखिए। ठीक है, इसमें कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दोबारा से लिया है। ठीक है, इसमें बोला है पर्सन गिव 20% ऑफ हिज इनकम टू हिज एल्डर सन, 30% ऑफ द रिमेनिंग। देखिए ध्यान से देखिए, पहले मैंने जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन बोले हैं तो उसके अंदर मैंने क्या बोला है कि पहले एक नंबर मान लो 100, कि मेरे पास 100 रुपए है, उसका 20% मैंने किसको दे दिया, किसको दिया, एल्डर सन को। ठीक है, 20% दिया, उसके बाद जो बचा, इसके बाद जो बचा उसको यहाँ पर लिखना है। तो कितना बचा है, 80 बचा है। बोला है उसके बाद 80 में क्या करना है, 80 का जो 30% है वो मैंने यंगर सन को दिया, तो इसका 30%। देखिए 30% कैसे निकालते हैं, 80 इंटू में 30 डिवाइड में 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये आएगा 24। ठीक है, तो ये किसको दे दिया, यंगर सन को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आएगा। अब इसके बाद रिमेनिंग कितना बचा, 80 रुपए थे, उसमें 24 रुपए यंगर सन को दे दी, तो बाकी कितने बचे, इसमें से इसको माइनस करना है, तो कितना आएगा 56। बोला 56 का 10% उसने ट्रस्ट में डोनेट कर दिया, तो 10% कितना होता है 5.6, नहीं तो निकाल के देख लेना है। उसके बाद बचा रिमेनिंग, तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना बचा है, 56 में से इसको माइनस करना है, कितना बचा 50.4। तो 50.4 जो परसेंटेज बचा है उसकी वैल्यू 10080 दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है, जब भी ऐसे वैल्यू गिवन हो तो मुझे क्या मानना है, 1% की वैल्यू निकाल लेनी है। 1% का मतलब ये बाकी जो सारी चीजें इसके डिवाइड में आ जाएगी, तो यहाँ से लिखना 50.4। जैसे ही जीरो हटा है यहाँ पर लगा देना जीरो। अब क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है, ये आएगा 200। मुझे अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला इनकम निकालनी है, तो इनकम मैंने 100 रुपए मानी थी ना, तो जो चीज मानी थी उसको उसमें कन्वर्ट करना है, वो 100% थी एक तरीके से, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, जो मेरी इनकम आएगी, वो कितनी आएगी, 20। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इसी तरीके का क्वेश्चन है, बी स्पेंड 30% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड। तो वही मानना है कि 100% थी मेरे पास सैलरी, या 100 रुपए थी, उसमें से 30 रुपए मैंने खर्च कर दी। ठीक है, किस पे, फूड पे। उसके बाद बोला है डोनेट 3%, तो अब बची कितनी, पहले यहाँ पर जो बची है उसको लिखना है, और 3% देखो यहाँ पर रिमेनिंग का नहीं बोला, रिमेनिंग का परसेंटेज नहीं बोला, तो हम क्या बोलेंगे, इसी इसका ही निकालेंगे, इसका ही परसेंटेज निकालेंगे। अगर रिमेनिंग का बोलता तो 70 का यूज करते, तो यहाँ पर लिखना 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आए। अब बोला जितना इन दोनों पे खर्च किया है उसका उसको उसको किस में दे रखा है, रुपीज में दे रखा है, तो इसका मतलब ये 33 की जो वैल्यू है, या 33% की, या कह सकते हैं 33 की जो वैल्यू है 2310 है, तो यहां से एक की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक की वैल्यू 7 पे चला जाएगा, 70। अब मुझे क्या है, उसमें क्या बोला है कि टोटल सैलरी, तो मैंने टोटल सैलरी कितनी मानी थी, 100, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जैसे ही मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 7000। तो ये मेरी इनकम होगी। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अभी इजी क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन भी आगे आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला है इस क्वेश्चन के अंदर, ए मैन हैड अ सर्टेन अमाउंट विद हिम, ही स्पेंड 20% दैट टू बाय एन आर्टिकल। बोला है कि 20% एक वस्तु खरीदने पर खर्च कर देता है। वही मानना है, अगर ऐसी चीजें दे रखी तो 100 रुपए से स्टार्ट करने हैं, 100 रुपए मानना है, 100 रुपए में 20 रुपए क्या किस पे खर्च कर दिया उसने, किसी वस्तु को खरीदने पे। इसका मतलब 100 रुपए का 20% 20 रुपए होता है। उसके बाद हो रहा है 5% ऑफ रिमेनिंग, तो यहाँ पे मैंने बोला इसका रिमेनिंग निकालना। अब क्वेश्चन में इसका रिमेनिंग बोला है, तो इस रिमेनिंग का 5% निकालना, तो 80 इंटू में
5% बाय 100 निकालना है, ठीक है। मैंने या इसका मुझे पता है कि 5% की जो वैल्यू होती है वो 1/20 होती है, तो डायरेक्ट क्या करना है 80 इंटू 1/20, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी डायरेक्ट 4। ये कैसे किया ये समझ आया? परसेंटेज अगर याद की होगी तो उसमें ये बताया है मैंने कि 5% की जो वैल्यू है 1/20 की जो वैल्यू है वो 5% होती है। अगर इतना भी याद नहीं है तो मैंने लिखवा था 1/5 की वैल्यू 20% होती है, तो इसको एक्सचेंज कर लो, ठीक है। बोला ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया, बोला उसके बाद गिफ्ट, देन ही गिफ्ट 120। अब देखो यहाँ तो सारी चीजें हमने मानी हुई है, परसेंटेज में जो चीजें दे रखी है वो है, तो ये 120 तो इसमें इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि मैं आगे 120 तो नहीं, ये रुपीज में, तो मुझे रुपीज से ही कुछ कनेक्ट करना होगा। तो मुझे क्या करना होगा, मैं मान लेता हूँ जो मेरा बाकी पैसा बचा है वो कितना बचा है 1400 प्लस 120, ठीक है। बोला देन ही गिफ्ट 120, तो मैं ये मान लेता हूँ ये जो अभी अभी मैंने दिया नहीं है इसको मैंने अपने पास रखा है, तो मेरे पास जो बाकी बचा पैसा वो इतना बचा है पैसा। तो यहाँ से अब परसेंटेज कितनी बची होगी 76, तो 76 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी रखी है 520, एक की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, ये आएगी 20। अब मुझे निकालनी क्या है इस क्वेश्चन में, इस बोला ट्रांसपोर्ट पे, तो मैंने ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च किया था, ये था ना सेकंड वैल्यू, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 80 रुपीज। अब ये रुपीज में था तो आंसर भी किस में आएगा रुपीज में। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए एक मैं अभी हर क्वेश्चंस अभी मैं जो इससे पहले जो दो वीडियोस में मैं एरिया, क्षेत्रफल, वॉल्यूम के क्वेश्चंस करा चुका हूं, मगर उसमें पेरीमीटर नहीं था या परिमाप नहीं था, ये परिमाप, ठीक है, परिमाप नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन कराता हूँ क्योंकि उसके अंदर क्या था, एरिया के अंदर जब भी हम अगर मैं किसी चीज का भी, तो अगर मैं आयतन का एरिया की बात करूँ तो लेंथ ही तो लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। तो वहां पर हमेशा क्या होती है गुणा किए जाते हैं, मगर जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा बन जाता है, कुछ उसमें क्या हो जाती है चीजें ऐड हो जाती है। तो यहाँ भी ऐसे ही करना है। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला, परसेंटेज के बारे में मैंने बोला परसेंटेज को सबसे पहले लिखो 30%, 30% का मतलब 3/10, ये मेरी लेंथ हो गई। ब्रेथ के बारे में बोल रखा है 10%, 1/10। अब ऊपर कुछ और भी कहा हुआ है, ऊपर और कुछ भी कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है ध्यान दीजिए। ऊपर कहा हुआ है कि जो लेंथ जो है वो 3 गुना है ब्रेथ के। तो यहाँ पर मुझे ब्रेथ की वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से मान लेता हूँ ये जो वैल्यू है ये ब्रेथ की वैल्यू है, मतलब ब्रेथ मैंने मान लिया वो 10, तो मेरी जो ब्रेथ है वो 10 है, तो मेरी लेंथ कितनी निकल के आ जाएगी 30। तो इसका मतलब जो मेरी इनिशियल वैल्यू, देखो ध्यान दीजिए वहां पर ये इनिशियल वैल्यू नहीं गिवन थी, इसलिए मैंने परसेंटेज का यूज किया था। मैंने ई को क्या मान लिया था इनिशियल वैल्यू, मतलब पहले वाली वैल्यू मान लिया था, मगर यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं लेंथ लिखता हूँ 30, ब्रेथ लिखता हूँ 10, ठीक है, ठीक है, चौड़ाई 10 दे रखी। अब बोला है इसमें इंक्रीमेंट, यहाँ +3 है यहाँ पर +1 है, देखो ये तो 10 था तो 10 से 11 हो जाएगा, मगर यहाँ पर ये 30 है, तो पहले इस वाले को 30 बनाओ, तो 30 से 3 से इसको मल्टीप्लाई, 3 से इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर ये 3/30 बन जाएगा, 9/30 बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर अब कितना इंक्रीमेंट हुआ है, देखो इंक्रीज तब यहाँ पर लिखना है जब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो, तो यहाँ पर कितने का इंक्रीज हुआ है 9 का, तो यहाँ पे 9 लिखता हूँ, कितना 9 ऐड कर देता हूँ 39। ये इनिशियल मतलब पहले वाली थी, अभी जो चेंज हो गई इंक्रीज या डिक्रीज होने के बाद। तो क्या करना है पेरीमीटर में मुझे क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड करो, यहाँ आएगा 40, यहाँ आएगा 50। हम इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं मैं बताता हूँ। देखिए 2 पहले लेंथ कितनी थी 30 प्लस, आंसर दोनों से सेम आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 280, ठीक है। ये इनिशियल जो आएगी 80 आ जाएगी, उसके बाद जो रिड्यूस हुई वैल्यू आएगी 50। तो जो मेरी इनिशियल वैल्यू है इसको यहाँ 2 मिनट के लिए मैं रख कर देता हूँ। जो इनिशियल जो वैल्यू थी वो 80 थी और रिड्यूस्ड वैल्यू
50 थी, मैंने फॉर्मूले का यूज किया, ठीक है। तो यहां पर कितना इंक्रीज हो रहा है 30, और पूछा क्या उसने, सॉरी 100 है, 11 है, 100 है, 100, ठीक है। तो यहाँ पे 20 का इंक्रीज हो रहा है, रिड्यूस नहीं हो रहा, 20 का इंक्रीज हो रहा है इंटू 100। इसको सोल्व करना है, 014, तो यहाँ से कितना निकल जाएगा 25। मगर मुझे प्लस ये फॉर्मूला याद नहीं है, तो उस केस में क्या करना है, सिर्फ मुझे क्या करना है उस केस में देखिए, लेंथ ब्रेथ, तो लेंथ कितनी आ गई थी 30 आ गई थी, और ब्रेथ 10 थी, ये 39 है, और ये कितनी थी 11। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है 40 50। तो यहाँ पर जो इनिशियल है पेरीमीटर या परिमाप 40 है, तो पहले 40 है तो 40 नीचे लिखूंगा, कितने का बदलाव हुआ है 10 का, इंटू। तो यहां से भी वही आंसर आएगा जो आप उस फॉर्मूले का यूज करके करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन मैंने कराए थे उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा था कि वॉल्यूम निकालो, आयतन निकालो या फिर एरिया निकालो, मगर यहाँ पर क्या कर रखा है कि वॉल्यूम गिवन है और मुझे क्षेत्रफल निकालना है, मतलब आयतन गिवन है और क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकालूंगा, देखिए देखिए, जब मैं वॉल्यूम में फॉर्मूला लगा रहा था तो वहां पर मैंने बताया था कि 3 बार चीजें इंक्रीज डिक्रीज होंगी। तो यहाँ पर स्पेरिकल में कोई हाइट नहीं होती, गोलाकार गुब्बारे में, तो इसमें क्या है, सिर्फ रेडियस रेडियस की बात होगी। तो ये चीजें 3 बार इंक्रीज डिक्रीज होगी। तो इसमें बोला है कि जो वॉल्यूम है वो 700, तो 700 पहले मैं परसेंटेज निकाल लेता हूँ, तो ये कितना आएगा, तो ये मेरी इनिशियल वैल्यू थी। तो मेरी जो वॉल्यूम जो आयतन निकल के आती थी वो पहले 1 थी, और 1 से इंक्रीज, ये इंक्रीज वैल्यू होती है 8 हो गई। तो यहां पर मैं इनको क्या मान लेता हूँ, R1 R1 R1, और इसको मान लिया R2 R2 R2, ठीक है। तो या इसके बाद मैं क्या करता था, इन तीनों को मल्टीप्लाई करता था, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कितना आया आर क्यूब की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब R1 की वैल्यू यहां से निकाल लूंगा, 1 आएगी, इसका क्यूब रूट करके, उधर डायरेक्ट क्यूब रूट हो जाएगा, तो ये आ जाएगी R1 की वैल्यू 1। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं R2 की वैल्यू, तो R2 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस की जगह लिखना होगा, क्योंकि इधर भी मैं मल्टीप्लाई करता था। तो यहां से R2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो 2 आ जाएगी, ठीक है। अब कुछ भी निकालना हो तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है कि सरफेस एरिया कितना। तो मैंने बताया था सरफेस एरिया में 2 बार रेडियस इंक्रीज होता है, 2 बार रेडियस इंक्रीज होता है, तो R1 R2, तो ठीक है, मैं आगे यहां से कर देता हूं। तो अब R1 क्षेत्रफल निकालना है, उसमें R1 कितना निकल के आ गया था, ध्यान हो तो 1, और R2 कितना निकल के आ गया था 2। तो उसके बाद क्या करना है, R1 की वैल्यू 2 बार मल्टीप्लाई करना है। R1 का मतलब होता है जो पहले इनिशियल 1 से 2 हो गई, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ R1 R2, 1 से 2 की, और ये 2 बार इंक्रीज होंगी। जब भी मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो 2 बार इनके, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए। अगर क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम गिवन है तो आर की जो वैल्यू आएगी वो इसके 3 गुना आएगी, ठीक है। इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। और आर के अगर क्षेत्रफल से रिलेटेड है तो वहां पर वो 2 गुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, कहने का मतलब ये है कि ये 1, ये से 4, तो कितना इंक्रीज हो जाएगा 3/1 इंटू 100, 300%। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से समझाता हूँ, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में क्या था, मेरे पास अब की बार आयतन गिवन था, तो मैं क्या करता था, इस ट्रिक का यूज करता था। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैं क्या करता था, 3 बार आर को मल्टीप्लाई करता था और मेरा जो है आयतन निकल के आता था। मुझे यहाँ पता नहीं है तो मैंने R1 मान लिया, R2 R1 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 सेम होगा हर बार, R2 R2 R2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, और यहाँ से कितनी वैल्यू निकल के आएगी 700, 7/1 परसेंटेज से उसमें कन्वर्ट कर लिया फ्रैक्शन में। तो ये मेरी जो इनिशियल वैल्यू होती है, और ये मेरी इंक्रीज वैल्यू, तो 7 इंक्रीज हो गया, तो कितना इंक्रीज हो गया 8 हो गया। इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो यहां से मैं R1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, आर क्यूब इज इक्वल टू में 1, तो उधर जाए क्यूब रूट आ जाएगा, तो यहाँ से R1 की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे इधर से R2 की वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम में इतना करके दिखाना नहीं है, सिर्फ मैं तो समझाने के लिए कर रहा हूँ 2,
ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब क्या करना है, अब मुझे क्षेत्रफल निकालना है। जब आयतन के अंदर ये 3 बार मल्टीप्लाई होते तो क्षेत्रफल में तो सिर्फ 2 बार मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर जो पहला जो था वो 1 से 2 हो गया। देखो इंक्रीज है ये, इसका मतलब यहां से यहाँ जाने पे बढ़ रहा है। ये R1 R2 तो मैंने सिर्फ लेट किए हैं, तो एक बार 1 से 2, तो यहाँ कितना देगा 1 से 4। तो 1 से 4 का मतलब है कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पे 3 टाइम्स, और ओरिजिनल वैल्यू कितनी है 1 into 100। तो इसका मतलब 300% जो है मेरा एरिया इंक्रीज हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। 5/9 पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन आवर विलेज, 5/9 जो गांव की आबादी का हिस्सा पुरुष है। तो जब भी क्वेश्चन में ऐसे फ्रैक्शन में गिवन हो तो हमेशा क्या करना है, ये जो नीचे वाला होता है ये हमेशा टोटल होता है, और ये जो ऊपर जो जिसके बारे में बोला हुआ है ये इतना प्रतिशत है पुरुष, तो ये मेल हो गए। ठीक है, अब बोला यदि 30% पुरुष विवाहित है। देखिए यहां पर मैं 30% तो इसका निकाल सकता हूं अगर मैं सॉल्व करूं, मगर मुझे ये जो 0 है इनसे डिवाइड से पॉइंट से बचना है। तो मैं क्या करता हूं, इसको 500 और इसको 900, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो टोटल मेरे पास 900 है, उसमें से मेल 500 है, और जो बाकी इनका डिफरेंस होता है वो जो दे रखे हैं वो है फीमेल। ये मेल ये फीमेल। अब मुझे 30% निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इससे 0 कर जाएगा तो ये कितना आएगा 150। तो बोला ये विवाहित हैं। अब मुझे निकालना क्या, अनमैरिड फीमेल्स इन टोटल पॉपुलेशन। तो अनमैरिड, देखो जो विवाहित पुरुष है उसके बचे हुए जो होंगे वो अविवाहित होंगे। ठीक है, और इतने ही लेडीज जो है वुमेन्स जो है उन्होंने मैरिज की होगी, मतलब 400 में से 150 जो है लेडीज वो शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, उन्होंने तो मेल से शादी की है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 250। तो 250 मेरी क्या हो जाएगी फीमेल जो अनमैरिड है। अब उसने बोला कि परसेंटेज बताओ कि वो टोटल से कितना कम, टोटल से कितना प्रतिशत। तो 250 डिवाइड में टोटल मैंने कितना माना 900 इंटू 100, इसको सॉल्व करना है। तो यहां से निकल के आएगा 27.79%। ठीक है, यहां से निकल के आ जाएगा 1863। तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी, इसको डिवाइड कर लेना है। उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आई होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है इन एग्जामिनेशन 300 मार्क्स स्टूडेंट गेट 70, सॉरी इन एग्जामिनेशन 300 अंक की एक परीक्षा में एक छात्र को 75 अंक मिले हैं। इफ शी एड, अगर उसने ये 6 और अंक पाए होते तो वह उत्तीर्ण हो जाता, मतलब पास हो जाता। मतलब उसके 75 मार्क्स आए हैं, अगर उसमें 6 और ऐड कर देते मतलब 81 हो जाते तो वो मार्क्स क्या हो जाते, वो पास हो जाता परीक्षा में। तो उसने बोला पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज कैसे निकालते, जैसे हमारे मार्क्स आते हैं हम पास होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम, जैसे मेरे किसी बच्चे के 400 मार्क्स है तो 400 और नीचे टोटल इंटू 100, यही करता है ना। तो यहाँ भी ऐसे ही करना है। यहाँ क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यू टोटल, तो बोला 300 मार्क्स का पेपर था उसमें से उसके 81 आ जाते तो वो पास हो जाता। तो हमें पासिंग परसेंटेज निकालनी, तो यहाँ 81 से इसको डिवाइड, तो ये आ जाएगा 27%, 0 से 0, और ये आ जाएगा 27। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 40% आर दी पासिंग मार्क्स, ए स्टूडेंट गॉट 250। देखो उसी जैसा, येट फेल बाय 38। क्वेश्चन में क्या बोला, ऋण होने हेतु आवश्यक 40। अब देखो वहां पर उस क्वेश्चन में मुझे टोटल प्रतिशत गिवन था, मुझे टोटल प्रतिशत गिवन था, मतलब टोटल मार्क्स गिवन थे 300, मगर यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि 40% मार्क्स गिवन है पास होने के लिए।
तो यहाँ पर जो है, जो उस पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर था वही वैल्यू गिवन है, मतलब पासिंग परसेंटेज मुझे 40% है, और पास होने के लिए मुझे क्या करना है, 250 नंबर आए उसके, मगर वो अभी भी 38 मार्क्स से रह गया, तो इसको ऐड कर देना। और ये किसकी वैल्यू है, ये पासिंग परसेंटेज, वो पास हो जाएगा, तो इसको मतलब 40% की वैल्यू है, तो यहाँ से 40% की वैल्यू जो मुझे गिवन है वो कितनी है, 288। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकालनी, और पूछा अधिकतम मैक्सिमम मार्क्स, तो मतलब 100%, 100%, 100% की वैल्यू निकालनी, इसको सोल्व कर लेना। 7, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम मार्क्स आ जाएंगे वो कितना देंगे, 720। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसे बोला है ए कैंडिडेट सिक्योर 30% मार्क्स इन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड बाय 6 मार्क्स। एक छात्र को एक परीक्षा में 30% अंक प्राप्त हुए हैं और वो 6 अंकों से असफल रहा है। मतलब ये था कि 6 अंक उसके कम आए, मतलब अगर क्वेश्चन में बोलूं, अगर उसका 30% मार्क्स आए, 30% एक्स का, तो उसको 6 नंबर और चाहिए थे पास होने के लिए, और दूसरा जो छात्र है उसको 40% अंक मिले, मगर उसको 6 मार्क्स अधिक थे, मतलब उसको 6 मार्क्स अगर कम कर दूं तो पासिंग परसेंटेज आ जाएगी। तो यही क्वेश्चन में बोला है, तो मैंने भी इस तरीके से किया है कि 30% मार्क्स आए तो उसको 6 नंबर और चाहिए थे जब पास हो जाता, तो यहाँ भी पासिंग परसेंटेज, यहाँ भी पासिंग, और यहाँ भी दोनों साइड पासिंग परसेंटेज। तो मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करूंगा तो आएगा 30/100 x प्लस 6 इज इक्वल टू में 40/100 x माइनस 6, एक साइड लेके जाने इनको, ये आएगा 12 इज इक्वल टू में 10x/100, और इससे कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 120। मतलब टोटल जो परसेंटेज है वो मेरे हैं 120, मतलब जो टोटल मार्क्स है वो 120। मगर मुझे इस तरीके से नहीं करना। जब भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा आए कि बोला है 30% है और 6 मार्क्स से रह गया है कुछ, तो यहाँ पे ऐसे ही लिख लो, 30% है वो 6 मार्क्स उसके कम है। यहाँ पे क्या करना है, 40% मार्क्स है, 40% मार्क्स है तो उसके 6 मार्क्स ज्यादा है, तो जहां प्लस है वहां प्लस लगाना, जहां माइनस है माइनस। अब जैसे हम करते थे ना 10th में प्लस माइनस करके इसको सोल्व करते थे, आएगा -10% और यहाँ पे आएगा -12, माइनस से माइनस कैंसिल, 1% की वैल्यू कितनी आ गई, मुझे किसकी निकालनी है, मैक्सिमम की, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू आएगी 12/10 इंटू, इसको सोल्व कर देना 120। पहले वाले तरीके से भी 120 आया था और अभी भी 120 आया, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला इन अ स्कूल 60% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज एंड रेस्ट आर गर्ल्स। बोला एक स्कूल के अंदर 60% और बॉयज हैं, मतलब अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें 60% बॉयज हैं और बाकी 40% गर्ल्स हैं। बोला है इफ 20% ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर फेल, तो 60 में से 20%, तो 60 का 20% अगर मैं निकालूं तो कितना निकल जाएगा, 12, निकाल लेना 12। ठीक है, 60 इंटू में 20% है ना, 20%, तो ये आएगा 12। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला आगे कि जो 40 लड़कियां हैं, हाँ तो इसमें बोला है 60, बोला है 20% जो बच्चा है, इसमें बोला 65% ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स पास द एग्जामिनेशन। अब देखो इसमें मुझे टोटल जो स्टूडेंट है वो पास के निकालने, तो या तो मैं क्या करता हूँ, इसका डायरेक्ट क्या करता हूँ, इन बॉय जो बॉयज हैं 20%, इसका क्या कर देता हूँ 100 में से माइनस करके बोल दूं 80% बॉयज पास है, दोनों पास पास निकाल लूं। या फिर मैं क्या करता हूँ, इन दोनों के पहले फेल निकाल लेता हूँ, तो इसमें से 65%, अगर 100% लड़कियां हैं उसमें से 65% लड़कियां फेल हैं, तो कितने पास हैं, तो 35% जो लड़कियां हैं वो फेल होंगी, तो इसका 35% निकालना है। ठीक है, 35 कैसे निकालना है, इसको सॉल्व करके 35, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, तो निकल के आएगा 40। तो ये देखो, ये भी फेल परसेंटेज, ये भी फेल परसेंटेज,
तो दोनों जुड़कर कितने परसेंट बच्चे फेल हैं? 26। अगर पास निकालना तो क्या करूंगा? 100 माइनस 26, तो मेरा निकल के आ जाएगा 74%। 100% बच्चे थे ना, उसमें 26% बच्चे फेल है, तो बाकी बच्चे क्या होंगे? पास होंगे। ठीक है, अगर मैं यहां से दूसरे तरीके से करूं इस क्वेश्चन को, 60 60 40, तो इसमें क्या करता हूं मैं? अब की बार बॉयज को क्या कर देता हूं? 20% जो बॉयज हैं वो फेल हो चुके हैं, 20% जो बॉयज हैं वो फेल हो चुके हैं। ठीक है, तो पास कितने होंगे? 80%, तो मैं इसका 80% निकाल लेता हूँ, और यहां से ऐसे ही 65% निकालता हूं। इन दोनों को निकाल कर, इन दोनों को सॉल्व करके जो मैं यहां से वैल्यू निकल जाएगी। जैसे मैं बात करता हूं 60% की, तो यहां से 60% कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 40। ठीक है, और यहाँ पर 40% जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 20। दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा? 74%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि इन एग्जामिनेशन 73% of the candidate passed in quantitative aptitude एंड 70% जो है जनरल अवेयरनेस। तो यहाँ पे देखो, लिखो, पहले क्वेश्चन में बोला है जितना बोला है उतना लिखो। ठीक है, क्वेश्चन में जितना बोला है उतना लिखो। तो 73% जो कैंडिडेट है वो क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट में पास है, उसके बाद 70% जो है वो जनरल अवेयरनेस में पास है, और 64% जो है वो दोनों में पास है। तो देखो, इनको दो तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। एक तो वेन डायग्राम बनाना, ऐसे एक डायग्राम सा बनाना है, एक चित्र बनाना है, और ये जो पोर्शन है, ये जो मैं पोर्शन बोल रहा हूँ, ये वाला पोर्शन जो है ये मैं मान लेता हूँ क्या हुआ, और ये मान लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें बोला है ये 73% टोटल पास है, और ये वाले 70%, और ये जो बीच में दोनों पास है वो 64 है। तो मैं इस वाले की बात करूं, इस पोर्शन की बात करूं, तो ये कितना पोर्शन निकल जाएगा? जैसे सर्कल है, इसमें से ये वाला पार्ट अगर मैं हटा दूं, ये वाला पार्ट, तो ये पार्ट कैसे निकल के आएगा? टोटल में से अगर ये हटा दूं तो ये निकल के आ जाएगा। इसका मतलब 73 में से 64 माइनस करता हूं तो ये जो वैल्यू है ये वाले पोर्शन की, सिर्फ ये वाले पोर्शन की वैल्यू मेरे पास निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 9%। और ऐसी इधर की भी निकालनी है, तो यहां से कितनी आएगी? 6%। तो अगर मैं बात करूं कि मुझे पता चल जाए, क्योंकि देखो मिक्स है इस 73 में, ये जो 64% बच्चे हैं ये भी इंक्लूड है इस 70 में, ये दोनों मिलाकर इन दोनों में इंक्लूड है, तो मुझे इन दोनों को हटाना है। तो यहां से 9% आ जाएगा जो खाली सिर्फ केयू में फेल है, और ऐसी 7% जो बच्चे हैं जो सिर्फ जीए में फेल है, और बाकी जो 64% बच्चे हैं वो दोनों में फेल है मिलाकर। ठीक है, तो इनको सोल्व करूंगा तो ये आएगा, ठीक है, इतने प्रतिशत जो बच्चे हैं वो फेल है। ठीक है, बात करते हैं कितना, 6% है ना, 6%, तो यहाँ से आएगा 79। तो 79% जो बच्चे हैं वो फेल हैं। तो बच्चे कितने थे? 100 में से, 100 में से कितने बच्चे फेल हैं? 79 पे। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर वेन डायग्राम में ये तीनों चीज दे रखी है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 73% बच्चे जो हैं वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फेल है, 70% बच्चे जनरल अवेयरनेस में फेल है, और 64 जो है वो दोनों में फेल है। तो ध्यान देना, इसमें फेल फेल फेल, सॉरी पास पास पास, तीनों में पास है, तीनों में ये भी पास दे रखा है, ये भी पास दे रखा है, और ये भी पास दे रखा है। उस क्वेश्चन में करना है, ध्यान रखना कि ये तीनों की वैल्यू पास पास है। तो मुझे क्या करना है? एक वेन डायग्राम बनाना है, यहाँ पर इनको, इन दोनों को लिखना है जो दोनों में फेल है, और यहाँ पर बाकी बचे नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो यहां से निकल के आ जाएगा बाद में इनका टोटल जो आएगा, तो पास, तो फेल परसेंट बच्चे कितने हैं? 21%। 21% जो बच्चे हैं वो फेल हैं, 21% जो बच्चे हैं फेल है। मैं दूसरे तरीके से ये बताता हूं, तो 20% की जो वैल्यू गिवन है वो मेरे पास 63 है, तो यहां से 1% की वैल्यू निकालनी है,
जो आएगी 300। और मुझे अब क्या निकालना है, टोटल नंबर ऑफ एग्जाम, तो इसमें 100% जो इन्होंने एग्जाम दिया था, तो 100 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 30,000। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आई होंगी, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आई होंगी। अब देखिए दूसरे तरीके से, हमें इतना सब कुछ करना नहीं है, वेन डायग्राम वगैरह नहीं बनाना। जब भी क्वेश्चन के अंदर फेल हो, अब देखो हमने पढ़ा था ना, कोई फॉर्मूला पढ़ा होगा अभी, अगर मैथ पढ़ा है तो देखो ये फॉर्मूला पढ़ा, ऐसा कुछ। तो हम क्या करते थे, जब हमें सिंगल सिंगल चीजें गिवन है, सिंगल सिंगल चीजें गिवन है, तो हम क्या करते थे, उसमें से जो कॉमन है वो माइनस कर देते थे, वो माइनस कर देते थे। इतनी बात समझ आई, इतनी बात समझ आई। ठीक है, तो क्या करते थे, यहाँ 73, क्योंकि वो पहले से उसके अंदर इंक्लूड है, वो दोनों में इंक्लूड है, तो एक से हटाना मुझे। ठीक है, अगर मैं बोलूं 10, 6 बच्चे और 2 बच्चे, ये हिस्ट्री में फेल है या किसी चीज में, इसी से एग्जांपल लेते हैं, इससे नहीं लेते हैं। इसमें ये दोनों चीजें इंक्लूड है, मतलब ये 73 में और 70% में ये दोनों बच्चे इंक्लूड है, वो दोनों में फेल है, वो इसमें भी फेल है और इसमें भी फेल है, तो एक बार उसको माइनस करना होगा। क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो इसमें से माइनस करना है, एक में से तो हटाना होगा, क्योंकि वो डबल बार काउंट हो रहे हैं और डबल बार काउंट हमें करने नहीं है, तो इसमें 64 माइनस करना है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा है कि तीनों एक जैसी चीजें दे रखी हो, पास पास पास, ठीक है, दोनों का ए बी और बोथ, ठीक है, या फिर ऐसा है फेल 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 तीनों में, तो तब ये क्वेश्चन में ऐसा करना है, क्या करना है, दोनों का सम करना और उसमें से 64 को माइनस कर देना, तो ये निकल के आएगा 79%, और 100 में से इसको माइनस कर देना है। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि हमें फेल परसेंटेज निकालनी, यहां पर ये पास परसेंटेज है, अगर पास परसेंटेज के बारे में बोला है तो यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर फेल परसेंटेज तो 100 में से माइनस करना, 100% में से माइनस है, क्योंकि हम मानते हैं कि 100% ही कैंडिडेट्स वहां पर आए होंगे, और फिर जब भी जो वैल्यू दे रखी है उसको बराबर में रख देना, और यहां से जो वैल्यू आ जाएगी 100% की, वो आ जाएगी 30,000। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आएंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फेल, यहां भी फेल, यहां भी फेल और बोथ में भी फेल, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, 52% प्लस 42% प्लस 17 माइनस 17%, क्योंकि 17% इसमें भी इंक्लूड हो चुका है, इसमें भी, तो एक बार उस 17% को हटाना है, उसको डबल का, क्योंकि स्टूडेंट तो हमारे पास सिर्फ 100 ही है ना, 100 में से ही तो पास और फेल हो रहे हैं, हम कैसे उन कैंडिडेट को दोबारा दोबारा गिन सकते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहां से इसको माइनस करना है, तो 35 प्लस 42, ठीक है, या इनका टोटल करना है, टोटल कर लो, 4 और 94 माइनस 70%, तो कितना निकल के आ जाएगा 77%। ठीक है, तो ये कौन है, फेल, मगर उस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा कि पास परसेंटेज बताओ, तो जो दोनों में पास है, तो 100 माइनस इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चे तो पास है। ठीक है, तो ये चीज इस तरीके से, उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट में क्या है, इसमें एक कैंडिडेट पास है, एक कैंडिडेट फेल है, और बोथ में भी फेल के बारे में बता रखा है। तो क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, मुझे सबसे पहले ये पता, इन सबको एक जैसा बनाना है, इसको अगर ये फेल है तो ये फेल, ये सब चीजें, ये देखो इसको नहीं बना सकता मैं फेल पास, मगर इन दोनों को मैं बना सकता हूं फेल पास। कैसे बना सकता हूं, इसको 100 में से माइनस कर दो, अगर मैं सोचूं 100% बच्चे हैं, उसमें से 48% जो बच्चे हैं वो फेल हो गए, तो 52% जो बच्चे हैं वो पास हो गए होंगे। ये इस क्वेश्चन में बोला है कि जो साइंस में जो बच्चे पास है वो इतने हैं। ठीक है, बात समझ आई। तो मुझे क्या करना है, 52% मेरे जो आगे फेल परसेंटेज साइंस की, उसके बाद 56% जो आगे वो भी वो है मैथ्स के, और बाकी जो है वो है 32% जो है वो है जो दोनों में फेल थे। तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है और इसमें से इसको माइनस करना है, कितना आएगा 08108 माइनस 32%। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, मैं तो सिर्फ परसेंटेज लगा के चल रहा हूँ, आप वैसे भी डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको। तो यहाँ से 76% जो आ गई वो आ गए फेल, जो
मगर मुझे क्या पूछा है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर वो किसी ना किसी चीज में फेल है, बाकी पास परसेंटेज बोथ में। तो 100 बच्चों में से 76 ऐसे बच्चे हैं जो किसी ना किसी चीज में फेल हैं। तो इसमें से जो बच्चे कितने पास हो गए, 24। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ आ रही होंगी। उम्मीद करता हूँ इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आप क्या करो, इसको ऐसे लिख लो, 100 माइनस और ब्रैकेट में इसको सोल्व कर लो, 52 प्लस 56 माइनस 32, और इसको सोल्व करके डायरेक्ट 100 से माइनस कर दो, तो एक लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है इन अ कैंडिडेट पास 70% पास इन इंग्लिश, 80% पास इन मैथ और फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट्स। देखो यहाँ पर दोनों पास दे रखे हैं, तो अभी तक जो क्वेश्चन किया, पहले क्वेश्चन में क्या था, दोनों पास पास, तीनों चीजें पास पास थी। दूसरे वाले में फेल फेल थी। तीसरे वाले में मैंने बोला एक पास बाकी दो फेल फेल। तो यहाँ बोथ से मतलब है हमें कि बोथ के बारे में क्या दे रखा है, तो फेल दे रखा है, तो मुझे इन दोनों को फेल बनाना होगा। क्या करना होगा, इनको 100%, ये मान के चलता हूँ सारे कैंडिडेट इंग्लिश के थे या सारे कैंडिडेट मैथ के थे, तो 100 में से इसको माइनस कर दो, 100 में से 70 को, तो 30% ऐसे बच्चे थे जो इंग्लिश में फेल थे। ठीक है, 100 में से इसको माइनस कर दो 80, तो 20%। वेन डायग्राम बनाना, वेन डायग्राम बना, यहाँ पर ये 10 है, ये पूरे का सम 30 है, इंग्लिश का पोर्शन। तो ये कितना आएगा, इसमें से माइनस कर दो, ये 20 बन जाएगा, इसमें से माइनस कर दो, ये मैथ का पोर्शन बन जाएगा, जो सिर्फ मैथ में, तो टोटल कितना आएगा 40। 100 में से 40 माइनस करना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60% जो आ जाएगा। मगर क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर ये बोल रखा है कि 144 कैंडिडेट जो है वो पास हुए, तो 60% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 144। तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकल के आ जाएगी 24। ठीक है, सॉल्व कर लेना। आगे क्या बोला उसने, नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई कर, सॉरी 24 में 2.4, 60% था ना, तो आएगा 240 कैंडिडेट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ग्रुप के अंदर, देखो ये सब्जेक्ट भी दे सकते हैं, लैंग्वेज के बारे में भी दे सकते हैं, तो किसी भी चीज में अगर ये कैसे भी क्वेश्चन है, या फिर कोई गेम्स के बारे में दे रखा है कि ये इतने परसेंट बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, इतने परसेंट बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन हो, सिर्फ इतना करना है क्वेश्चन के अंदर, वही ट्रिक लगानी है जो अभी इनसे पहले में। तो यहाँ बोला है 70% जो बच्चे हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, 65% जो बच्चे वो हिंदी बोलते हैं, और 27% बच्चे कुछ भी लैंग्वेज नहीं बोलते। ठीक है, इतनी बात समझ आई क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो मुझे क्या करना है, यहां से पहले ये निकालो कि जो इंग्लिश नहीं बोलते, क्योंकि यहां बोला कि कुछ भी नहीं बोलते, कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते, तो मुझे नन के बारे में बात करनी है। तो यहां से जो इंग्लिश नहीं बोलते वो कितने होंगे, 100 में से 70 ऐसे बच्चे जो बोलते हैं, तो 30% बच्चे जो नहीं बोलते होंगे। ऐसी बात करो हिंदी नहीं बोलते जो, तो 100 में से 65 बोलते हैं, तो 35 नहीं बोलते। ठीक है, और नन मेरे पास गिवन है ही, ये दोनों का जो गिवन है, ये दोनों जो नहीं बोलते, तो यहाँ कितना आएगा 27। तो अब क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, 100 में से 35 प्लस 30 माइनस 27, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ कितना आएगा 38, तो आ जाएगा 62%। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए मैंने अलग अलग टाइप से तीनों क्वेश्चन करा दिए हैं, अलग अलग टाइप से, तो ये डरने वाली बात नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर क्या चीजें आ रही हैं क्या चीजें नहीं आ रही। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके अलावा कुछ भी उसमें ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चंस इजी हैं, क्वेश्चंस ऐसे ही एग्जाम में आते हैं, ये सभी एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस है। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बनाया ऐसा कोई अजीब क्वेश्चन, सिर्फ ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, इन क्वेश्चंस को करके जाओगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आप कर लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात कर रखी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि 72
percent of the student of a certain class took biology, 44% took मैथ्स. इफ ई स्टूडेंट, कम से कम एक बच्चे ने क्या लिया है, बायोलॉजी और मैथ्स जरूर लिया, मतलब 100 के 100 बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में हैं. तो इसमें बोला है कि 72% प्लस 44%, तो यहां से जो निकल गया है 116. तो ये इन्होंने कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने ये दोनों भी लिए, तो बोला कि एक बच्चे ने कम से कम एक सब्जेक्ट लिया है, मतलब 100 के 100 बच्चे जो हैं वो एक सब्जेक्ट लेकर बैठे उन्होंने एक सब्जेक्ट लिया हुआ है. बात समझ पा रहे हैं? मगर यहां पर क्या है, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट भी लिए होंगे, तो उसको निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले मुझे ये पता करना है. देखो मेरे पास अब की बार टोटल गिवन है, ठीक है, तो अब की बार मुझे क्या निकालना है, उनके बीच में जो बोथ की वैल्यू निकालनी है. तो मुझे क्या करना है, 100 बच्चे थे, 116 बच्चे एक्स्ट्रा बन गए, तो इसका मतलब जो 16% जो बच्चे हैं उन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिए हुए हैं. और क्वेश्चन में यहाँ पे एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट, एक विषय लिया है, वो एक या एक से ज्यादा भी ले सकते हैं, मतलब एक या एक से ज्यादा, एक या दो सब्जेक्ट. बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ 60% की जो 16% की जो वैल्यू है वो मेरे पास 40 है, तो यहां से 1% की वैल्यू निकालो, 16. अब क्वेश्चन में क्या बोला, सभी नंबर स्टूडेंट, तो 100 स्टूडेंट थे, तो 100 को सोल्व करो, तो मेरे पास जो निकल के आएगी वैल्यू आएगी 250. तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ जाएगा. देखो एक जैसे सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ प्लस माइनस करना है, ना वेन डायग्राम बनाना, ना ही कुछ करना, सिर्फ क्या करना है, जो चीजें दो एक साथ गिवन हो, जो सिमिलर चीजें हो, उनको टोटल में से माइनस करोगे तो बोथ जो क्वेश्चंस है वो आ जाएंगे. बोथ जो कहते हैं ना फॉर्मूला लगाते थे यूनियन, तो ध्यान से देखना कि क्वेश्चन के अंदर मेरे पास 100 स्टूडेंट थे जिसमें से 72% ने बायोलॉजी ले ली, 44% ने मैथ्स ले लिया, और कुछ ऐसे भी होंगे ना इसके अंदर जो बहुत, जो दोनों इंक्लूड होंगे, तो इसी वजह पे ये चीजें लिखी गई हैं. तो यहां तक चीजें समझ आ रही होंगी उम्मीद करता हूं, ठीक है. नेक्स्ट की बात करते हैं. देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, 25% ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन एंड फेल्ड, कि 25% ऐसे बच्चे थे जो फेल हो गए और ओनली 450 क्वालिफाई. तो देखो यहां ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में 25%, अगर मैं 100 बच्चे मानूं उसमें से 25 बच्चे फेल हैं, तो पास कितने हैं, क्वालिफाई कितने होंगे, पास क्वालिफाई यही तो है कि परीक्षा में जो पास हुए होंगे, सफल हुए होंगे, वो कितने, 75. तो 75 की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, तो एक की वैल्यू यहां से निकाल लूं. अब मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं एग्जाम के अंदर, कुल छात्र, तो इस 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, आएगा 3 4 और ये कर जाएगा 1, तो आएगा 600 स्टूडेंट. तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, कुछ कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है. अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. इन अ क्लास नंबर ऑफ गर्ल्स is 20% more than that of boys, the strength of class is 66. देखो जब भी परसेंटेज है, मैंने बोला परसेंटेज को ऐसे लिख लो, तो यहां पे बोला है, अभी बात किसके बारे में, ये 20% ज्यादा कौन है, बॉयज से ये ज्यादा है, और ये बॉयज के बारे में बात हो रही है. देखो ध्यान से देखो कि लड़कों से 20%, तो जो नीचे जो आएगा वो किससे ज्यादा है, तो यहां पर जो बॉयज की वैल्यू दे रखी है वो 5 है, या मैं ऐसे मान लू बॉयज 100 है और गर्ल्स 120, अगर मैं इनको रेशियो निकालूं तो ये 5:6 आएगा ना. तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे किया कि बॉयज इसको मान लिया और जो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज ऐड करके गर्ल्स, तो मेरे पास जो गर्ल्स और बॉयज मिला के जो उनका रेशियो कितना है, 5 + 5 6:5. अगर मैं बोलूं उसमें क्या बोला था, टोटल बच्चे जो हैं वो कितने मेरे पास 66, तो टोटल यहां से कितना बना 11, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी. ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, इफ 4 more गर्ल्स आर एडमिट, अगर 4 लड़कियां जो है और एडमिट हो गई, तो यहां से मैं एक की वैल्यू निकाल पा रहा हूं. तो अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो ये 6x था, अगर जैसे कहते हैं ना लेट करके वैल्यू निकालते हैं, लेट करके वैल्यू निकालते हैं, तो उसके अंदर क्या करते हैं, क्वेश्चन के अंदर x मान लेते हैं. तो यहाँ पर इसकी x की वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से 6 × 6 कितना जाएगा 36, तो मेरे पास जो गर्ल्स आ गई वो कितनी आएगी 36.
ये रेशियो है इसलिए मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया है, और बॉयज कितने आ गए 6, तो यहाँ पे टोटल भी 66। अब क्वेश्चन में बोला है कि 4 लड़कियां और ऐड होगी, तो मतलब पहले 36 थी, अब कितनी होगी 4 और ऐड होगी तो 40 बन गई। बॉयज उतना ही है तो उनका रेशियो पूछा है, तो बॉयज कितने पे 30, तो कितना आंसर आ जाएगा 4:, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज आ गए तो 3:4 बन जाएगा, ठीक है। जो ऊपर जो आगे बोला उसको आगे रख लेना, तो बॉयज रेशियो 3:, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है निधि स्कोर 62% स्कोर इन मैथमेटिक्स, 70% इंग्लिश और 74% इन साइंस। तो ये क्वेश्चन के अंदर बोला है कि एक लड़की थी, उसने 62% जो है मार्क्स मैथ्स में लिए, 70% मार्क्स इंग्लिश में लिए और 74% साइंस में। व्हाट शुड बी द हायर स्कोर इन सोशल साइंस, मतलब कितना मार्क्स वो सोशल साइंस में ले सकते हैं। अगर जैसे सबके पास 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट है, मेरे पास मैथ्स था उसमें 62 मार्क्स आए तो 100 में से 62% बन गया। इसमें 70 आए, इसमें 74 और नेक्स्ट में कितना है मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मेरे ओवरऑल जो है वो 68% आए। तो 68% को परसेंटेज में फ्रैक्शन है 68, और ये सब्जेक्ट कितने हैं 4 सब्जेक्ट है, तो 400 से मल्टीप्लाई करता था। या मैं कह सकता हूँ जब मैं एवरेज सिखाऊंगा तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना होगा, ये एवरेज है तो ये 62 प्लस 70 प्लस 74 प्लस x डिवाइड में 4 इंटू 60, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी परसेंटेज और ये ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसको इधर लेके जाना है और इन सब का टोटल करना है। तो इन सब का टोटल आएगा, वो आएगा 206 इज इक्वल टू प्लस x इज इक्वल टू में 684, तो आएगा 272। तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 206, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 66, तो x जो आएगा वो आएगा 66, ठीक है। आज इजी क्वेश्चंस है, मगर ये क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं इसलिए मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, ध्यान से इन क्वेश्चंस को करो, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए मैं हर वीडियो के अंदर कम से कम 20 क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो अगर मैं 5 वीडियो लेके आता हूं तो उससे 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, और एक चैप्टर के अंदर अगर 100 क्वेश्चंस आते हैं तो हमें बहुत कुछ पता है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से मैं 60 क्वेश्चंस करा चुका हूं, तो 2 वीडियो और आएंगी इस चैप्टर की, तो 100 क्वेश्चंस अप्रोक्स, ये जरूरी नहीं कि 100 हो, 100 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। मगर मेरी कोशिश रहेगी 100 के अंदर ही सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाए। अब बोला है क्वेश्चन के अंदर 2 साल सक्सेसिव ईयर में 100 और 75 स्टूडेंट अपेयर्ड इन अ फाइनल एग्जाम, उसमें 75 पास है और 60% इसमें। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में क्या करना है, मेरे पास 100 बच्चे थे उसमें 75 पास हो गए, 75% पास हो गए, तो कितने हुए 75% पास हो गए। 75 बच्चे थे उसमें 60% बच्चे पास हो गए, तो 45 निकल जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो सॉल्व करोगे तो या फिर 3/4 15, तो आएगा 45। बोला इन दोनों का एवरेज निकालो, तो निकाल दो। तो 75 एवरेज निकालने का क्या करना होगा, ऊपर हम हमेशा दोनों को जोड़ेंगे और नीचे टोटल लिखेंगे, तो टोटल मार्क्स कितने थे 175 इंटू 100, इसको सोल्व किया तो ये आएगा 120 175 इंटू, ठीक है। इसको सोल्व करो 480 डिवाइड में 7, इसको सोल्व किया तो आएगा 6, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें समझ आई होंगी, अगर चीजें समझ नहीं है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा करा दूंगा और अच्छे से, ठीक है। डिफरेंट ट्रिक्स के लिए आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अगर वीडियो पसंद आ रही है तो। थैंक यू।